हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है विद्युत धारा, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, सूत्र क्या होता है, ये कौन सी राशि होती है, इसका मात्रक क्या होता है, बीमीय सूत्र क्या होता है, पूरा हम डिटेल में आज के इस वीडियो में इस पर हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है प्रतिरोध, और प्रतिरोध का हमने एक यहाँ पे परिभाषा लिख दिया है, परंतु प्रतिरोध का हम दो परिभाषा आपको बताएंगे, जो आपको बेहतर लगे वो आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक हम प्रतिरोध का ये फॉर्मूला जानते ही होंगे कि प्रतिरोध इक्वल टू, प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं, R इक्वल टू होता है V/I। ये बात आप जानते होंगे पहले से ही, या आप नहीं जानते हैं तो ये आप जान लीजिए। जहां पर R क्या है, R है प्रतिरोध, ठीक है, और यहाँ पे V क्या है, तो V है विभवांतर। कोई चालक तार है, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है, और ये I क्या है, तो ये है विद्युत धारा, ठीक है। तो ये है इसका विभवांतर जो प्रतिरोध का फॉर्मूला। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक परिपथ बना रहा हूँ जिसको आप समझ लिए, उसके बाद प्रतिरोध को आप कभी भी डेफिनेशन नहीं भूलेंगे, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको समझ जाइए। ये एक मान लेते हैं एक चालक तार है, ठीक है। अब इस चालक तार को एक हमने तार से इसको जोड़ा हुआ है, यहाँ पर हमने एक कुंजी लगा दिया, और यहाँ पे एक हमने सेल या बैटरी आप लगा सकते हैं, और उसके बाद हमने इस पर जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किया, ठीक है, इस परिपथ में हमने जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो ये जो चालक तार है, ये एक चालक तार है, तो इस चालक तारों के सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न हो गया जो है V। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि किसी, ये कोई चालक तार है, ये क्या है, एक चालक है ना, तो यही कि यहाँ पे कहा जाता है कि किसी चालक के, ध्यान से समझेंगे, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आया? क्या कहा है हमने, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। यह अनुपात का ही तो चिन्ह है ना, तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। ये बहुत ही इजी आपका परिभाषा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ है, पर आप इसको याद कर सकते हैं। तो एक बार और मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप सबसे पहले जो डेफिनेशन में समझा रहा हूँ उसको आप याद रखेंगे, ये परिभाषा भी आप याद रखेंगे। देखिए हमने क्या कहा, आप कहेंगे किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। तो ये आपको पहला परिभाषा याद हो गया होगा। अब आते हैं जो हमने यहाँ पे परिभाषा लिखा है, इसको भी हम याद कर लेते हैं। तो इसको याद करने के लिए यहाँ पे आपको समझना होगा, यदि ये जो नीचे I है, यदि I को हम इकाई ले लेते हैं, इकाई मतलब एक इकाई ले लेते हैं, ठीक है। I क्या है, धारा है ना, तो यदि धारा को हम एक ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो R है वो V के बराबर हो जाएगा, जो प्रतिरोध है वो V के विभवांतर के बराबर हो जाएगा। तो यहीं से हम परिभाषा करेंगे कि किसी चालक में, ये मान लेते हैं एक चालक तार है, ये एक मान लेते हैं एक चालक तार है, तो किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर, ये क्या है, धारा है ना, तो हम यही कह रहे हैं किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपको कि किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों में परिभाषा बता दिया हूँ, दोनों आप परिभाषा याद रख सकते हैं, दोनों बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ, आप यहाँ से नहीं, आप यहीं से समझ के याद रखेंगे। ये मान लेते हैं एक चालक तार है, इसमें हमने क्या किया, 1 एम्पीयर की धारा को प्रवाहित किया, तो
तो इसमें क्या हुआ, मतलब इकाई धारा हमने प्रवाहित किया तो इस चालक के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हुआ ना, वो विभवांतर ही प्रतिरोध कहलाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है। आशा करते हैं आपको प्रतिरोध के बारे में अच्छे से परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम अर्थ पे बात करें इसका कि प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है, तो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना ही प्रतिरोध कहलाता है। मतलब यदि हम इसका अर्थ कहें तो हम कह सकते हैं इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। ठीक है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना ही प्रतिरोध कहलाता है, यह इसका अर्थ हो जाएगा। ऊपर हमने परिभाषा लिखा हुआ है, फॉर्मूला हमने लिख दिया है। अब इसमें 3 चीजें हैं जो आपसे पूछ लिया जाता है। सबसे पहला तो फॉर्मूला आपको पता हो गया, दूसरा आपसे पूछा जाता है इसका मात्रक। तो इसका मात्रक पहला आपको याद रखना है जो है ओम, ठीक है, और दूसरा आपको यह याद रखना है वोल्ट प्रति एम्पीयर। ठीक है, ये 2 बात को आपको याद रखना है। दूसरा आता है राशि, कि ये कौन सी राशि है, प्रतिरोध कौन सी राशि होती है, तो याद रखेंगे अदिश राशि होती है। और तीसरा एक और आपसे पूछ लिया जाता है जो है बीमीय सूत्र, या हम इसको बीमा भी कहते हैं। तो इसका बीमीय सूत्र आपको याद रखना है Ml2T-3A-2, ये इसका बीमीय सूत्र है। जो यहाँ पे हमने 3 जो टॉपिक ये बताया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, जो सामान्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें आपसे ये सब पूछा जाता है। तो आशा करते हैं कि जो प्रतिरोध के बारे में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो एक बार जरूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट हमसे सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अच्छे से बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाएं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपको प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करना है। आप जाइए हमारी मेन चैनल जिसका नाम है इसी चैनल पे, आप इसी चैनल पे जाएंगे तो आपको क्या जाएंगे, यहाँ पर प्ले लिस्ट पता चल जाएगा, चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्ले लिस्ट मिल जाएगा। तो उस पर क्लिक करके आप बेसिक से पढ़ाई कर सकते हैं। और इतनी बात पता होगा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो नोट्स के लिए कह रहे थे, तो मैं आपको लगभग वीडियो में बताता ही हूँ कि ओनली 69 रुपये में आपको पूरे आपके फिजिक्स के पूरे 14 चैप्टरों का नोट्स दिया जा रहा है। मतलब पूरी फिजिक्स का आपको नोट्स दिया जा रहा है केवल कितना 69 रुपये में। तो लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके भी आप ले सकते हैं। परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही गरीब हैं, वो कहते हैं सर बहुत गरीब है, 59 रुपये में, मतलब यहाँ 69 रुपये भी उनके पास नहीं है। तो ऐसे अगर कोई स्टूडेंट है तो मैं उनसे कहना चाहूँगा भैया आपके लिए वीडियो पूरा अवेलेबल कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, ठीक है, थोड़ी सी आप मेहनत करके आप इसको नोट्स में लिखते हुए चलिए, ठीक है। परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नोट्स बनाना नहीं आता, वो चाहते हैं कि नोट्स को लेकर उसके बाद मैं वीडियो देख लूँ, उसके बाद नोट्स को मैं अपने फ़ोन से आपको लिख लूँ। तो उसके लिए आप जाकर नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके भी आप उनसे नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।